हेलो गाइस। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि रिपीटर क्या होता है, वो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिपीटर एक्चुअल में होता क्या है। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। क्या होती है कि नेटवर्किंग है, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिपीटर का मेन काम क्या होता है कि रिपीटर जो होता है वो क्या करता है, डेटा को रिपीटेशंस करता है। क्या करता है, रिपीटेशंस करता है कि जहाँ तक डेटा की लिमिटेशन होती है कि उतनी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट करता है, और वहाँ से अगर डेटा लॉस हो जाता है तो वो रिपीटर लगा के और उतनी ही दूरी तक अपन आगे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो रिपीटर का काम क्या करता है, रिपीट करता है। डेटा को क्या करता है, रिपीट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो रिपीटर होता है यहाँ से जब किसी सेगमेंट या किसी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस प्रकार जब ट्रांसमिट होके जाता है और डेटा यहाँ लास्ट कंडीशंस में आके आ जाता है कि वो लॉस होने की कंडीशंस पर चला जाता है, तो रिपीटर क्या करता है, उसी स्पीड से डेटा को आगे डिवाइसेस को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो जो रिपीटर होता है वो दो डिवाइसेस के बीच में यूज किए जाते हैं ताकि कोई डेटा लॉस ना हो और लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट कर सके, इसलिए रिपीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिपीटर का आप लोगों का मेन काम समझ में आ गया होगा कि जो रिपीटर होता है वो किस काम में आता है। ठीक है, तो रिपीटर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। ठीक है, ताकि कोई जो भी सिग्नल होता है वो ज़्यादा दूरी तक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, तो वो वहाँ पे जहाँ पे डेटा लॉस होने की कंडीशंस में हो, वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, उतनी ही दूरी तक आगे डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को इसकी डेफिनेशन है जो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशंस जहाँ पे दी हुई है उसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटर इसी प्रकार ये डिवाइसेस है। ठीक है, इस प्रकार से लगाए जाते हैं यहाँ पे दो डिवाइसेस के बीच में। जब कोई सेगमेंट या कोई डेटा ट्रांसमिट होता है तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि डेटा लॉस होने की कगार पे रहता है, और जो रिपीटर का यूज़ करके अपन उसे रीजनरेट कर दिया जाता है ताकि उसी स्पीड से डेटा जो रिसीवर तक पहुंच सके। ठीक है, देखो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या होता है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसे सिग्नल को रीजनरेट और रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। ठीक है, तो ये जो रिपीटर होता है वो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है या फिर इसे कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है या फिर हार्डवेयर डिवाइस। तो ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है ये किस पे काम करती है, OSI मॉडल या मैंने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करती है। ठीक है, और जो जो अपन इससे पहले हब देखे, हब भी किस पे काम करती है, फिजिकल लेयर पे ही काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, डेटा को रिसीव करके क्या करता है, रीजनरेट या रिप्लिकेटेड करके आगे डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब रिपीटर का प्रयोग सिग्नल को सीमा तक नष्ट होने से पहले ही क्या करते हैं, रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए करते हैं कि जो रिपीटर होता है वो क्या करता है कि उसकी जो लिमिटेशंस होती है कि जहाँ तक डेटा ट्रांसमिट करना है वहाँ तक डेटा ट्रांसमिट करता है, और जब वो डेटा क्या नष्ट होने की कंडीशंस में आ जाती है
तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं कि अपन रिपीटर का यूज करते हैं और रिपीटर उसे क्या करता है, डेटा को रीजनरेट कर देता है और आगे तक डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो रिपीटर का काम ही क्या करता है कि क्या करता है, रीजनरेट करना या फिर रिपीटेशंस करना, डेटा को क्या करना है, रिपीटेशंस करना है। और सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वह वीक होते जाते हैं। क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। जब अपन किसी सिस्टम से कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जितनी दूरी तक डेटा ट्रांसमिट करते जाते हैं उतनी दूरी तक क्या होता जाता है, डेटा क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। तो उस कारण से क्या करते हैं कि अपन उसी स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट हो और उसी स्पीड से डेटा क्या हो, ट्रांसमिट हो और डेटा लॉस भी ना हो। इस कारण से क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी स्पीड से डेटा सेंड करते हैं उसी स्पीड से रीजनरेट होकर डेटा ट्रांसमिट हो। ठीक है, ताकि दोबारा कोई डेटा लॉस हो तो अपन दोबारा उसे ट्रांसमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो दूसरी जगह से वीक होते जाते हैं, इसलिए सिग्नल नष्ट होने से दोबारा ही जनरेट कर दिया जाता है जिससे सिग्नल नष्ट ना हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई सिग्नल नष्ट ना हो तो अपन क्या करते हैं, दोबारा ट्रांसमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब रिपीटर का काम क्या करता है, रीजनरेट कर देता है वहीं से। ठीक है, अब जो रिपीटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये डिजिटल और एनालॉग दो प्रकार के रिप्लिकेटेड एंड रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से, एनालॉग एंड डिजिटल। किस प्रकार से, एनालॉग एंड डिजिटल, दो प्रकार से अपन डेटा को रीजनरेट कर सकते हैं। अब रिपीटर दो प्रकार का होता है, जो एनालॉग रिपीटर और डिजिटल रिपीटर। तो यहाँ पे जो एनालॉग रिपीटर क्या करता है कि एनालॉग रिपीटर सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करता है, जबकि डिजिटल रिपीटर को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे एरर को हटा के आगे भेज देते हैं। क्या करते हैं, जो एनालॉग रिपीटर है वो क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है, एम्पलीफाई, यानी कि आगे, और जो रिपीटर लगा के आगे क्या करता है, सीधा ही डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं। लेकिन जब इसमें क्या करते हैं कि डिजिटल रिपीटर सिग्नल को क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करके उसे एरर को जो भी एरर्स आती है उन्हें हटा के क्या कर दिया जाता है, आगे की और डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के रिपीटर्स हो गए, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, तो आप लोगों को ये रिपीटर समझ में आया होगा कि रिपीटर किस प्रकार से काम करता है और कैसे होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखेंगे और फीचर्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि रिपीटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि रिपीटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक रिपीटर बहुत ही सिंपलेस्ट फैसिलिटी होता है जिसका यूज़ नेटवर्क इंटरकनेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि नेटवर्क के इंटरकनेक्शंस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिपीटर होता है बहुत सिंपल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इनके एक एक फीचर्स को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे फर्स्ट क्या होता है, इसका मेजर फंक्शन होता है कि नेटवर्क सिग्नल को रिसीव करना, एक लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क टर्मिनल केबल सेगमेंट से उन्हें रीजनरेट करना। क्या करता है कि इसका जो मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि नेटवर्क सिग्नल को रिसीव करना, क्या करता है कि सिग्नल को रिसीव करता है और जो भी लेन केबल से जो भी सेगमेंट्स आते हैं उसे रीजनरेट करना और फिर उसी सिग्नल को रीट्रांसमिट करना उसकी ओरिजिनल स्ट्रीम में से एक उससे ज़्यादा केबल सेगमेंट में है। ठीक है, क्या करता है कि जब कोई डेटा आ रहा है उसे क्या करता है, रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, रिसीव करने के बाद आगे उसे
ट्रांसमिट करता है, रीट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन? जो भी ओरिजिनल मैसेज होगा उसी ओरिजिनल मैसेज को ही आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो इसका मेन काम क्या होता है, किसी जो भी नेटवर्क का सिग्नल को रिसीव करना और दूसरा उसे रीजनरेट करना। ठीक है, रीजनरेट करना यानी कि उसे वापस से रीट्रांसमिट करना, ओरिजिनल जो भी मैसेज होगा, जो भी सेगमेंट होगा उसी रूप में वापस ओरिजिनल रूप में से डेटा को ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड फीचर्स की बात करें तो बेसिकली रिपीटर सिग्नल की स्ट्रीम को रीजनरेट करती है, उससे ट्रांसमिट करने से पहले क्या करती है कि जब कोई सिग्नल से पहले क्या करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने के बाद ही उसे क्या करता है, फिर उसे ट्रांसमिट करने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, रीजनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रिपीटर ऑपरेट करते OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये सभी प्रोटोकॉल जो कि ऑपरेंट होते हैं और इसके ऊपर के लेयर में होते हैं। कौन से लेयर में? जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में काम करता है, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो सभी प्रोटोकॉल को जो भी ऑपरेट होते हैं उसके ऊपर की लेयर में काम करते हैं। ठीक है, जैसे डेटा लिंक का लेयर, नेटवर्क का लेयर, जो भी ऊपर की लेयर्स होती हैं, फिर एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशंस लेयर, तो उन सभी लेयर में जो बाकी है वो काम करते हैं। लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं वो किस में काम करते हैं? ये फिजिकल लेयर में ही काम करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जो रिपीटर्स अलाउ करता है कि एक नेटवर्क को कंट्रैक्ट होने में, जिसकी वजह से वो एक्सेस हो सके सिग्नल को फिजिकल या केबल सेगमेंट की साइज लिमिटेशंस पर, कि जो डेटा सेगमेंट्स होंगे वो कौन सी लिमिटेशंस पर होगा, कौन सी साइज़ का होगा। ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक्सेस करेगा कि जो सिग्नल्स होंगे या फिजिकल केबल्स होंगे या सेगमेंट्स होंगे उसकी साइज़ लिमिटेशंस पर होगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट कि रिपीटर की संख्या कितनी भी होगी, यह एक पार्टिकुलर लेन इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। क्या करेगी कि जो रिपीटर की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये पार्टिकुलर एक लेन इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। एक रिपीटर का यूज़ 2 या 2 से अधिक से ज़्यादा लेन केबल सेगमेंट में, तब इसके लिए उन्हें समान फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल में कार्य होता है, और सभी केबल सेगमेंट में होते हैं। किस में होते हैं? सभी केबल सेगमेंट में होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो किस में ट्रांसमिट करता है? सेगमेंट के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फीचर भी आप लोगों को समझ में आया हो। अब रिपीटर का इस्तेमाल इथरनेट में किस प्रकार से किए जाते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है इथरनेट केबल का। तो रिपीटर के अंदर अपन इथरनेट केबल को किस प्रकार से यूज़ करेंगे वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिपीटर का यूज बेहतर और इफ़िशिएंसी सिग्नल लेंथ को प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, इसलिए रिपीटर ज़्यादा इथरनेट में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? इथरनेट केबल। ठीक है, इथरनेट क्या है? एक केबल है। क्या है? एक केबल है। ठीक है, तो इथरनेट केबल से कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इथरनेट रिपीटर मुख्य कार्य होता है कि सिग्नल को कैरी करना, और इथरनेट केबल से दूसरे तक बिना कोई एंट्यूएशंस या सिग्नल को स्ट्रीम के लॉस से वही रिपीटर सिस्टम की मदद करते हैं। और किसी कोलिजन को डिटेक्ट करने में अगर रिपीटर कोई कोलिजन आइडेंटिफाई करता है तो उसे सिग्नल को सभी कनेक्ट कर पोर्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, अब एंट्यूएशंस सिग्नल्स क्या होते हैं? जब अपन कोई सिग्नल डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिपीटर लगा हुआ है,
ठीक है। तो एंटीट्यूशंस क्या होते हैं कि जब अपन क्षण यानी कि कोई एरर ना आए या फिर कोई क्षण ना आए, इस प्रकार से अपन यहाँ पे एंटीट्यूशन सिग्नल स्ट्रीम से लॉस होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्या करते हैं कि लॉस होने से अपन यहाँ पे बचाते हैं कि अपने को कोई एंटीट्यूशंस नहीं आए। और यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट, अब कोलिजन डिटेक्टर में क्या होता है कि जब अपन कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ से भी कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और इधर से भी कोई डेटा आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो क्या होता है, कोलिजन होता है। ठीक है, तो उस कोलिजन से बचने के लिए अपन उसे कोलिजन को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, कोलिजन की प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये कोलिजन की प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रिपीटर का यूज इस्तेमाल के बहुत से सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए कि जो रिपीटर का इस्तेमाल अपन इथरनेट के बहुत से सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। एक पोर्ट रिपीटर का ज़्यादातर यूज इस्तेमाल इस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, अगर दो होस्ट डिवाइसेस के बीच में से 5 से ज़्यादा सेगमेंट होंगे तो ऐसे में अक्सर रिपीटर इम्प्रॉपर लिंक को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इम्प्रॉपर लिंक्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और ऐसे में डेटा फ्लो टर्मिनेटेड हो जाता है तब तक के लिए जब तक कि कोई डेटा सही तरीके से एक्यूरेट वेरीफाई ना हो जाए। ठीक है, तब तक डेटा क्या करते हैं, सही तरीके से एक्यूरेट ना हो जाए तब तक ये क्या करते हैं, रेक्टिफाई ना हो जाए तब तक ये क्या करते हैं, उसे डेटा को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, और रिपीटर स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जो वो सिग्नल को रेगुलेट करते हैं और सिग्नल को फॉलो को कंट्रोल भी करते हैं, जिससे कि वायर को बचाया जा सकता है और डैमेज या फिर ब्रेकेज से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो भी वायर्स को बचाता है यहाँ पे डैमेज होने से या फिर ब्रेकेज से। ठीक है, इस प्रकार से इन चीज़ों से बचाने के लिए अपन यूज़ करते हैं सिग्नल फ्लो कंट्रोलर का। और रिपीटर नेटवर्क सेगमेंट की जो कंटिन्यू वर्किंग्स को इनेबल कर देता है, इनेबल भी करता है। अगर कोई सेगमेंट टूट जाए या फिर वो कोई फंक्शंस में असफल हो जाए तो इसलिए रिपीटर बहुत से हेल्पफुल होते हैं जो कि वायर्ड नेटवर्क के लिए स्मूथ फंक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटर का काम होता है कि वो जो टूट फूट होने वाले सेगमेंट से भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक। अब जो वाईफाई रिपीटर क्या है, वो कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा अपन इस लेक्चर में आगे और देख लेते हैं कि जो वाईफाई से होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए ये इमेज को देखिए कि ये किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे अपन इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो रिपीटर्स लगे हुए हैं इस प्रकार से यहाँ पे यूज होते हैं, यूनिवर्सल रिपीटर यहाँ पे। और वायरलेस से किस प्रकार से ये डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस से कनेक्टेड है। ठीक है, ये राउटर लगा हुआ है, इस राउटर से कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उस डेटा को क्या करता है, ये जो रिपीटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस डिवाइस तक प्रॉपर तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करवाने का काम करते हैं। तो ये रिपीटर इस प्रकार से डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि सिस्टम और राउटर के बीच में कम्युनिकेशंस करवाते हैं, यानी कि डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, तो ये वायरलेस राउटर है। ये इमेज आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से
ठीक है, कि राउटर और जो सिस्टम्स हैं कंप्यूटर्स के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, अब वायरलेस राउटर के तरह भी यह मार्केट में वायरलेस रिपीटर भी उपलब्ध होते हैं, और वायरलेस रिपीटर का यूज वायरलेस सिग्नल को रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है, वायरलेस रेंज को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें कि वायर डिवाइसेस को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वायर की भी बचत होती है कि वायरलेस वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है, जो लिमिटेशंस रेंज होती है, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि आपको एक स्ट्रेंथ या एफिशिएंसी बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आपके टेस्टिंग सिग्नल की स्ट्रीम में, तब आपको एक वायरलेस रिपीटर को आपके कंप्यूटर और जो वेब के बीच में स्थापित होगा। ठीक है, यदि हम किसी इनकी काम करने की प्रक्रिया को समझें तो वायरलेस रिपीटर रेडियो सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसे वेब यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल से उसे रीजनरेट करते हैं, फिर उसे डिलीवर करते हैं और फ्रेम के फॉर्म में वायरलेस रिपीटर का यूज़ करके एक ऑपरेटर को ऑफर करता है। ठीक है, और उसे सस्पेंशन कन्वेंशंस जिससे कि वो वायरलेस रिपीटर को यूज़ करता है और ज़्यादा एक्सेस पॉइंटों को ऐड करता है। और ये रिपीटर वायरलेस सिस्टम के एक बहुत ही मेजर वीकनेस और ओवरकम करने की मदद करता है। ठीक है, और ये मेजर वीकनेस होते हैं सिग्नल एक्टिविटीज़, जो सिग्नल को कमज़ोर होना है, जो वायरलेस रिपीटर से ज़्यादा केबल होते हैं। ठीक है, इस सिग्नल के कवरेज को बढ़ाने में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, लास्ट में जो भी वायरलेस राउटर रिपीटर्स हैं वो थोड़ा जल्दी में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर भी पसंद आया हो। ठीक है, ओके।